पुन्नापुर के लिए जब आ रहे थे, रास्ते में बिल्कुल सीधा रोड है, कोई मोड़ नहीं है ऐसी खतरनाक वाली, बिल्कुल प्लेन रास्ता, बढ़िया रास्ता था। आराम के साथ आ रहे थे और देखते हैं कुछ देर में हमारे ही गांव से एक जेसीबी तेज गति में आ रही थी हाईवे की तरफ। जेसीबी का नंबर यूपी 25 CT 0140 आ रही थी। और रास्ते में देखते हैं कुछ ही दूर जब हम जेसीबी के पास ही पहुंचने वाले थे, तब तक उस ड्राइवर ने सॉन्ग सुन रहा था, बहुत तेज़ी से उसके डेग बोल रही थी, आवाज़ आ रही थी कानों में। मैंने हॉर्न भी दिया उसके लिए, उसने नहीं देखा और तुरंत ही आते आते उसने बबलिंग शुरू कर दिया, अपनी जेसीबी को लहराने लगा। और लहराते लहराते ही उसने अपने पीछे वाला जो मिट्टी खोदने वाला जो होता है, क्या बोलते हैं उसे, सूंड की तरह जो होता है, उसको बड़ा कर दिया। वो देख करके वो दृश्य जब उसने पूरे रोड पे जब इस प्रकार से नाचना शुरू किया, वो देख करके मैंने सोचा कि ये मेरे लग जाएगा और मैं एकदम डर गया। जब डर गया तो रास्ते में साइड से कच्ची मिट्टी उट्टी वगैरह थी, मैंने सोचा मैं उधर जल्दी से अपनी गाड़ी को मोड़ दूंगा ताकि मेरे लग ना पाए। मैं सोच ही पाया तब तक वो मेरे पास आ गई और मेरी गाड़ी में टच हो गई। इतनी देर में जैसी टच हुई है, मेरी बेटी शिवानी पाठक उसमें गिर गई। जो अगले जो सूंड होता है जो मिट्टी को लेके चलता है, उसमें गिर गई है। उसके कोक में वो लग चुका है और सिर में भी बहुत चोट आई है, माथे की हड्डी भी टूट चुकी है। और वो तुरंत उसमें जब फंसी, काफ़ी दूर तक खिंचड़ती हुई चली गई और मैं इधर इस साइड में गिर गया था, बाइक भी गिर गई थी। जब मैं वहाँ से उठा, मैंने देखा चंद मिनटों में उस निर्दयी ड्राइवर ने तुरंत ही उस जेसीबी का मोड़ हिलाया और बस खटर पटर की आवाज़ आई और उसके बाद मैं चला गया। मैं चीखता रह गया, वहाँ पर कोई भी नहीं था। आपने इलाज कराया था? इलाज राहत का हॉस्पिटल में लेके तुरंत ही गए थे और भी वहाँ पर लोग आ गए थे जिन्होंने जेसीबी को देख भी लिया था, परंतु उसका पीछा किसी ने नहीं किया। वो बेटी को देखने के चक्कर में लगे रहे और काफ़ी देर के बाद में जब गांव में पता चला है, तब गांव से एक गाड़ी गई है। उस गाड़ी में बेटी को बस लिटार करके फिर हॉस्पिटल तुरंत तत्काल ले गए। सर, सीवीगंज थाने में मैं गया था, मैंने वहाँ कहा था कि ऐसे सीवीगंज कलेक्टर वकगंज लगता है, तो मैं गया था वहाँ पर। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा सर मैं टैपिंग कराऊंगा, मुझे रिपोर्ट दर्ज करना है क्योंकि एक्सीडेंट हो गया है, मेरी बेटी के चोट लग गई है। उन्होंने कहा सामने पूरन की दुकान है, उस पर जा कर के बनवा लो। मैंने सादा पेज पे उन्होंने एक तहरीर बना के दी, वो मैंने जमा की दीवान जी को। उन्होंने दूसरे दिन के लिए मैं खुद गया था, मैंने कि सर कुछ हुआ उसमें? बोले हाँ हुआ है। उन्होंने सामने खड़ा करके मेरा फोटो लिया और 3 या 4 पेज शायद उसमें है, एक दे दिया और कहा कि हमने आपका मुकदमा डाल दिया है। ठीक है, में दी थी एप्लीकेशन, ये 22 तारीख में दी थी एप्लीकेशन, 22 अप्रैल। अब बच्ची कैसी है? बच्ची का तो निधन हो चुका है। कौन से हॉस्पिटल में? ये रात का हॉस्पिटल। अच्छा, अब तक पुलिस ने क्या कार्रवाई की? पुलिस ने कार्रवाई तो क्या बताएं आपको, बड़ी विदारक घटना है। जब उनसे कहते हैं कि हाँ देख लो जाकर के, नहीं तो कोई सुनवाई। वो दरोगा जी कर रहे थे, संजय सिंह, और आंखें गुर्रा गुर्रा के देख रहे थे। उस गाड़ी ने घटना नहीं की, तुझे पता है उस गाड़ी ने नहीं की है। और चौराहे का मामला है, ये हाईवे का मामला है। अब आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाह रहा हूँ कि मुझे न्याय मिले सत्य की, और जो संजय सिंह हैं वो सस्पेंड हों, क्योंकि उन्होंने ललित की गाड़ी पर बैठ के जाते हैं होटलों में और दारू और मुर्गा भी खाते हैं। ये ललित जेसीबी वाले हैं। क्या खनन होता है? खनन माफिया साहब। 4-5 ट्रैक्टर प्लस 4-5 डंपर और 4 जेसीबी हैं उनके पास में, और ड्राइवरों तक के नाम जेसीबी हैं साहब। उनके नाम तो 2 ही हैं, 3 जेसीबी हैं। बात में उनके ड्राइवर भी कहते हैं कि बहुत बड़ा आदमी है हमारा, मुख्यमंत्री तक बात है। इतने ऐसे वो करते हैं। पुन्ना वो बिबियापुर चौधरी में है। मुझे मिला था उस दिन, मैं आया था
ट्यूबवेल पे खड़ा था तो ये मोटरसाइकिल से जा रहा था, लोगों से कह रहा था ये झूठा इल्जाम लगा रहे हैं, मुझे मिला, मुझे रोका, रोकने के बाद में मुझसे कह रहा है तेरी गांड में घुसेड़ दूंगा ठीक। और तू मुझे एक मुकदमा लगाएगा मैं तेरे 10 मुकदमे लगा दूंगा, और जिस दिन पड़ गया उसमें तो समझ लेना क्या होगा। ठीक। इस प्रकार की उसने मेरे साथ में कहा है। मोटरसाइकिल से 2 लोग थे। अब जो है आप क्या चाहते हैं, शासन प्रशासन से क्या मांगा है आपकी? शासन से मैं यही चाह रहा हूँ कि माननीय योगी जी की सरकार में बहुत तहलका है। अगर शायद ये घटना किसी मुसलमान ने की होती तो उसका घर तहस महस हो जाता, पर पंडित है, हिंदू है, इसलिए उसके ऊपर कुछ नहीं कार्रवाई हो रही है। नहीं तो उसकी जेसीबी बंद हुई, नहीं वो ड्राइवर बंद हुआ, और मुझे झूठा आश्वासन दे देकर और मुझे भगाते रहे थाने से। आज 9 दिन हो गए हैं, किसी प्रकार की कोई भी कानून कार्रवाई मेरे प्रति नहीं हुई है। वो खनन माफिया है और रुपए भरता है थाने के लिए, और आपको पता ही होगा कि थाने में जब पूरी बोंग जाती है पैसों की गड्डियों की भर भर के, तो कौन कौन लेता होगा, मेरी कौन कहेगा, क्योंकि मैं कुछ है नहीं हूँ, गरीब आदमी हूँ, मेरी कोई पहुंच नहीं है, कहाँ तक क्या कर सकूं। बस तहरीर दे करके चला आया, उसके बाद में मुझे ही हड़काने लगे लोग। वरिष्ठ अधिकारियों को जानकारी दी? आज मुझे किसी ने बताया कि 10 क्षेत्र पे कॉल कीजिए तब तुम्हारी कुछ सुनी जाएगी। तब मैंने 10 क्षेत्र पे कॉल की है और 112 नंबर डायल किया है कि मैं उस बेटी को पोस्टमार्टम करवाऊं कि अंतिम संस्कार करूं, क्या करूं, मुझे कुछ तो बताओ। कोई भी नहीं बताया। कम से कम 1.5 घंटा मेरी बेटी